आज की वीडियो में हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें यदि आप एक बार, कितनी बार, सिर्फ एक बार, वन टाइम, अगर आप इसमें 50 के निवेश करते हैं, 50 के मतलब 50,000 रुपए निवेश करते हैं, तो एक समय के बाद इस 50,000 की वैल्यू 55 लाख की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा समझने में आसान नहीं होगा कि भाई 50,000 के निवेश से 55 लाख का कॉर्पोरेट वो कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है क्योंकि म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है शेयर बाजार पर। शेयर बाजार पर जैसे मार्केट की चाल होगी वैसे ही म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी आपको ऊपर की ओर ही दिखेगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड हम फाइंड करें जो कि गिरते हुए मार्केट में भी ठहराव की स्थिति बनाकर रखे, जो कि गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सके, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को रेड ना होने दे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। बस उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे है कि भाई इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा कि आज हम एसबीआई के एक ऐसे एमएफ की बात करेंगे, एसबीआई जो कि इंडिया का टॉपेस्ट भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर आपको ऐसी कंपनी का म्यूचुअल फंड मिले तो जाहिर सी बात है आपका भरोसा दोगुना होगा, क्योंकि आप एसबीआई से आज से नहीं जुड़े हो, जब से एसबीआई आया है तब से इंडिया के मैक्सिमम लोग एसबीआई से जुड़े हुए हैं। तो एसबीआई का ही एक ब्रांच है एसबीआई एमएफ या म्यूचुअल फंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ठीक, अब इस एसबीआई म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक तरह का म्यूचुअल फंड नहीं है, ऐसे कई सारी स्कीम्स हैं जिनमें पैसा निवेश किया जाता है और कुछ समय के बाद हर इन्वेस्टर अपनी जमा पूंजी का प्रॉफिट लेता है। दोस्तों, एसबीआई में कई सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको नई नई स्कीम्स के बारे में बताता चलूं। आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं वो एक ऐसा स्कीम है जो कि लमसम के लिए बेस्ट है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक एसआईपी के थ्रू भी और एक लमसम के थ्रू भी। एसआईपी में क्या होता है कि हम हर महीने छोटा छोटा अमाउंट, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना चाहता है तो वो महज 500 रुपए से भी शुरू कर सकता है। कितने से? 500 रुपए प्रति महीना जमा करके शुरू कर सकता है निवेश। लमसम में क्या होता है, हमारे पास एक रकम है, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जितना भी है, हम एक ही बार निवेश कर दिए और एक टाइम के बाद वो हमारा निवेश पैसा एक बड़े कॉर्पोरेट के बड़े फंड के रूप में हमें मिल जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे आज एसआईपी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे लमसम की। ठीक है, मतलब सिर्फ एक बार। तो हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ 50,000 के अमाउंट से एक बड़ा कॉर्पोरेट, अगर आगे चलकर आपको एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, यानी आपका खुद का कोई खर्च है, आपकी बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, देख रहे हो महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो अगर आपको एक मोटी रकम की जरूरत पड़ने वाली है तो आपको आज से ही डिसीजन लेना चाहिए। और हमें लगता है ऐसा कि आजकल यह डिसीजन आपके आगे आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, इस स्कीम का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बेसिक डिटेल के बारे में जानते हैं। इस स्कीम का जो करंट का एनएबी है वो 269 रुपए है। कितना है? 269 रुपए प्रति एनएबी। अब एनएबी किसी कहते हैं? एनएबी वो प्राइस होता है जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद जो हमें यूनिट्स मिलती हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति यूनिट्स 269 रुपीज है। अगर करंट का फंड साइज देखें तो 22,406.12 करोड़ का है। मतलब लाखों लोगों ने अपना करोड़ों पैसा निवेश कर रखा है इस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत। स्टार्स की रेटिंग की बात करें तो 4 की रेटिंग मिली हुई है और निवेश इसमें किया जा सकता है महज 500 से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर पिछले एक साल के रिटर्न की वैल्यू देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3.10% का रिटर्न बना के दिया। आपको बता दूं, ये रिटर्न अभी आज मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, तो थोड़ा अलग दिखेगा। आप अगर कल देखोगे तो थोड़ा अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस चाल से चलता है ये रिटर्न में भी फर्क देखने को मिलता है ना। पिछले 3 साल का रिटर्न 22.44% है और वहीं पे पिछले 5 सालों का रिटर्न 30.11% है। ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 19.82% का है। ये जो रिटर्न वैल्यू है दोस्तों वो बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है ना, हर दिन अलग अलग होगा। आज की डेट पे इतना दिखा रहा है। क्लियर? तो पास्ट परफॉर्मेंस में इसने आपने ये देखा कि ऑल टाइम पे है ना, जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तब से इसने 19.89% का रिटर्न बना के दिया। ठीक, अब ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था दोस्तों ये 1 जनवरी सन 2013 में। ठीक है, तो तब से लेके अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 19.89% का रिटर्न बनाकर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो कि इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंटली अच्छा है।
आपने देखा 22% है, 29% है, 30% है। कोई म्यूचुअल फंड अगर इतना प्रतिशत का रिटर्न बना के दे रहा है, विच मींस इसके फंड मैनेजर बढ़िया स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसकी पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज को इसने चूज किया है जो कि आगे चलकर अच्छा पोटेंशियल रखती है। तो अगर इसकी टॉप होल्डिंग की बात करें, इन म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज की होल्डिंग है, तो मैं टॉप 5 होल्डिंग्स आपको दिखाता हूं। इस म्यूचुअल फंड में जैसे आप देख सकते हो, क्रिसिल लिमिटेड, सुधर्मा फाइनेंस लिमिटेड, टाटा एल्क्सी, इसके साथ साथ श्री सीमेंट और भी कई बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है जिसकी टॉप होल्डिंग्स है। सेक्टर लोकेशन की बात करें तो टॉप 5 सेक्टर में इंडस्ट्रियल, फाइनेंस, कस्टमर, कंज्यूमर, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी जैसे काफी अच्छे सेक्टर्स में निवेश है। तो जब पोर्टफोलियो दमदार होता है तो रिटर्न वैल्यू अच्छा ही बनता है ना। तो यहाँ पे आपने इसकी होल्डिंग्स को भी देखा, आपने सेक्टर वाइज लोकेशन को भी देखा। अब बात करते हैं खर्च की। आखिरकार इस म्यूचुअल फंड में कितना खर्च लगने वाला है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करता है एक फंड मैनेजर, तो जो खर्च होता है वो फंड मैनेजर का भी होता है। तो एक्सपेंस रेशियो कितना है म्यूचुअल फंड का? जो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो क्या कहलाता है, जो कि म्यूचुअल फंड का खर्च होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.83% है, 0.83%, विच मीन्स की अच्छा है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा है तो मतलब म्यूचुअल फंड ज्यादा महंगा है, बट एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, मतलब सही है। एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ इसका एग्जिट लोड देखना भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जिट लोड क्या कहलाता है दोस्तों, कि मान लीजिए किसी कारण बस हमें पैसा निकालना पड़ रहा है समय से पहले, ठीक है, समय से पहले, तो एग्जिट लोड यानी पेनाल्टी फीस कितनी लगेगी? तो 1 साल के पहले यदि पैसा निकालते हो तो आपको 1% की पेनाल्टी फीस देनी होगी, यदि आप 1 साल से पैसे विड्रॉल पहले कर लेते हो। क्लियर? और अगर आप 1 साल के बाद पैसे विड्रॉल करते हो तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेनाल्टी शुल्क नहीं देना है। समझ में आ गया? यहाँ पे दोस्तों एग्जिट लोड जो है वो कितना है? 1% का। कब? जब आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हो। अगर 1 साल के बाद करोगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें टैक्स की, कि क्या इस म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, तो इसका आंसर है यस, इसमें टैक्स लगता है। तो आपको टैक्स की भी डिटेल जान लेनी चाहिए, क्योंकि बिना टैक्स डिटेल जाने आपको दिक्कत हो सकती है। देखो, म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, राइटिंग आई थिंक आपको समझ में आ रही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि होता है 20% का। कितना होता है? 20% का। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये लगता है 12.5% का। ठीक, अब इसको अच्छे से समझो। देखो, यदि कोई व्यक्ति अपना पैसा 1 साल के भीतर विड्रॉ करता है, ठीक है, 1 ईयर के भीतर विड्रॉ करता है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये भी देखा था इससे पहले कि एग्जिट लोड भी आपको 1% देना होता है, प्लस आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड के वैल्यू 1 साल से ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो आपको फिर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप किसी कारण बस पैसे को विड्रॉ करते हो तो। ठीक है ना? तो अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में उतना ही टैक्स लगता है जितना आपका प्रॉफिट बनता है, यानी आपके ब्याज पे टैक्स लगता है। इसमें आपको 1.25 लाख का सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से। सरकार ये कहती है कि यदि आपका रिटर्न 1,25,000 तक का है तो भाई आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न 1,50,000 तक का है तो 1,25,000 को छोड़ के बाकी के पैसे को बाकी के पैसों में टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये जो 12.5% का टैक्स मिलेगा, ये 1.2 लाख के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उसमें लगेगा। तो इस तरीके से 2 टैक्स भी लगते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके पूरे दस्तावेजों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अक्सर गलती करते हैं लोग कि सिर्फ रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कई सारे रेशियोज को चेक करना होता है, कई पैरामीटर्स को चेक करना होता है, तब आपको अच्छा और आपके लिए अवेलेबल फंड निकलकर सामने आता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अदरवाइज आपको आगे चलकर बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक, तो ये सारी डिटेल हो गई टैक्स की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे 50,000 रुपए के निवेश से 55 लाख तक का कॉर्पस बनाया जा सकता है। हमने आपको बताया टैक्स के बारे में। अब यहाँ पे देखो, जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस में आपने रिटर्न देखा था, ठीक ना, पास्ट जो आपने रिटर्न देखा था वो आपने ये देखा था कि ऑल टाइम पे ये म्यूचुअल फंड कितना बना रहा है, ऑल टाइम पे 19.86 के अप्रोक्सीमेट बना रहा है, या कहें तो 20% का ये रिटर्न बना के दे रहा है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ये आने वाले कल पर
एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बना के देता है, अगर महज 70% का भी बना के देता है आने वाले समय में, तो आप देखोगे आपके फंड की वैल्यू कितनी बनती है। तो मैंने यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया। अब हम यहाँ पे लमसम निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए लमसम मतलब आप यहाँ पे 50,000 रुपए यदि कोई व्यक्ति निवेश करता है, ठीक, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने कितना बनाया यहाँ पे, मानते हैं 17% का भी मिलता है। और अगर उस व्यक्ति ने इस 50,000 के निवेश को 10 सालों के लिए छोड़ दिया है ना, एक बार पैसा लगाया भूल गया, तो 10 सालों में 50,000 की वैल्यू बनेगी 2,40,341 रुपए, ठीक है, साल बनेगी 341 रुपए। कैसे, 50,000 रुपए हुआ आपका निवेश अमाउंट और 1,90,341 रुपए हुआ ब्याज का अमाउंट, दोनों को मिला के 2,40,341 रुपए बनेगा। अगर किसी व्यक्ति ने इसमें 15 सालों के लिए पैसा डाल के छोड़ दिया, तो इस 50,000 की वैल्यू बनेगी ब्याज सहित 5,26,936 रुपए की। यदि किसी व्यक्ति ने इस 50,000 को अगले 20 सालों के लिए या 20 सालों के लिए होल्ड कर दिया, तो 50,000 की वैल्यू 11,55,288 में बदलेगी। और यदि किसी व्यक्ति ने 25 सालों के लिए छोड़ दिया इस पैसे को, तो 50,000 की वैल्यू 25,32,891 रुपए में बदल जाएगी। और वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने 30 सालों के लिए होल्ड कर दिया, छोड़ दिया लगाकर पैसा, तो भाई 55,03,233 रुपए का बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो व्यक्ति निवेश कर रहा है 50,000 रुपए, वो 50K के निवेश को डाल के लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया। कब, लॉन्ग टाइम के लिए। इसका एक फंडा है दोस्तों, लॉन्ग टाइम में उसे कितना मिला, 55 लाख रुपए मिला, 55 लाख रुपए। इसमें एक फंडा है दोस्तों, यदि आप कम समय के लिए निवेश करोगे, ठीक, तो मार्केट क्या है, अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरीके से मार्केट की कुछ चालें होती हैं, ठीक। तो अगर आपने 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए निवेश करके छोड़ा, तीसरे साल जब आपका पैसा मेच्योर होने वाला था, तो उस टाइम पे मार्केट क्या था, डाउनफॉल में था। मतलब आपने जितना निवेश किया उससे कम भी अमाउंट हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि मार्केट क्या है, ज्यादा लंबे समय तक एक ही चाल पे नहीं चलता। मार्केट क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके का मूव दिखाता रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि लंबे समय के लिए निवेश करना है। लॉन्ग टाइम में यदि आप निवेश करके रखोगे, तो आपके हाईली चांसेस हैं कि आपका फंड की वैल्यू भी एकदम अच्छी देखने को मिले, आपकी फंड की वैल्यू भी अच्छी देखने को मिले। वैसे दोस्तों ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करो, पहले खुद की रिसर्च करो, क्योंकि जब तक आप खुद की रिसर्च नहीं करोगे, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। किसी और के कहने पे कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव के मूव में रहता है, और जब मार्केट मूव करता है तो म्यूचुअल फंड में भी मूव देखने को मिलता है। तो जो मैंने 17% का रिटर्न बना के 17% का रिटर्न लिया, वो 15% भी हो सकता है, वो 25% भी हो सकता है। तो भाई अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, तो ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में पैसा लगाता है जो कि मिड कैप कैटेगरीज में आती हैं, जिनके हाईली चांसेस होते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में आने की। और मिड कैप कैटेगरी के अंतर्गत वो कंपनीज आती हैं जो कि 101 से लेके 250 की होती हैं। मतलब हाईली चांसेस होता है कि इन कंपनियों में कोई ना कोई कंपनी आपकी लार्ज कैप कंपनी में बदल सकती है और आपको एक बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।